नमस्कार साथियों। देखिए, एक बार की बात होती है कि एक गांव में एक किसान रहता है। उस किसान की गाय खो जाती है, तो गाय ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल जाता है और एक गांव के नजदीक पहुंच जाता है जो उसके गांव से काफी दूर था। दोपहरी का टाइम होता है, थोड़ा थक जाता है, भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है उसको। तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उस पेड़ के पास में एक तरबूजे की बारी होती है। तो सोचता है कि यहाँ कोई अगर हो खेत वाला तो उससे पूछ कर मैं एक तरबूजा तोड़ लेता हूँ, इससे मेरी भूख भी शांत हो जाएगी और प्यास भी मिट जाएगी। तो वहां पर कोई मौजूद होता नहीं है, तो वो एक तरबूजा उसमें से तोड़ लेता है। तो जैसे ही खाने को होता है, इतने में क्या देखता है कि उस तरबूज की बारी वाला जो मालिक था वो आ जाता है और काफी गुस्से में उस पर चीखने चिल्लाने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई इसमें से तरबूज तोड़ने की। बोला, भाई साहब, भूख लगी थी और आप यहाँ पर थे नहीं, तो मैंने सोचा एक तरबूज तोड़ लेता हूँ, इससे मेरी भूख भी शांत हो जाएगी और प्यास भी शांत हो जाएगी। तो कहता है कि तेरे बाप ने लाग लगा दी थी इसमें, तूने तोड़ा क्यों? ये तेरी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की? वो क्या करता है, मिट्टी उठाता है उसके तरबूज में डाल देता है। तो बेचारा उदास हो जाता है कि कोई बात नहीं भाई साहब, गलती होगी, उठकर अपने घर चला जाता है। अब संयोग देखिए, 2-4 दिन पीछे, हफ्ते भर पीछे या महीने भर पीछे क्या होता है कि वही तरबूज की बारी वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं काम से गया होता है और जब लौट कर आता है तो उसको रात हो जाती है, काफी अंधेरा हो जाता है। तो वो अपने गांव जाने से थोड़ा बचता है, कहता है कि ये गांव नजदीक है तो मैं अपने गांव क्या जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा तो यहाँ किसी की मदद ले लेता हूँ, यहाँ रुक जाता हूँ किसी के पास। तो संयोग से जिस घर में वो जाता है वो उसी व्यक्ति का घर होता है जिसकी वो गाय थी, जिसके तरबूज में उसने मिट्टी डाली। तो उस घर में थोड़ा दस्तक देता है और पूछता है, भाई साहब, मेरा गांव थोड़ा दूर है और मैं रात हो गई है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस रुकने की जगह दे दीजिए, मैं सो जाऊंगा तो सुबह में चला जाऊंगा। तो वो व्यक्ति उसको पहचान लेता है कि ये वह व्यक्ति वही है जिसने मेरे तरबूज में मिट्टी डाली थी और मुझे बहुत बुरा भला कहा था। तो कहता है कि अरे भाई साहब, आइए, क्यों नहीं, पूरा आपका सम्मान, पूरा सोने को भी जगह मिलेगी, खाने को भी मिलेगी, खाने को भी मिलेगा जो भी होगा हमारे पास। तो वो चावल और दाल लेकर आता है उसके लिए और कहता है, भाई साहब, आप कुछ और लेंगे, घी या शक्कर? बोला है, अरे कि नहीं, कोई बात नहीं, आप इतना ही ठीक है मेरे लिए। तो इतना मना करने पर ही वो एक कटोरी घी इसमें डाल देता है और 3-4 चम्मच शक्कर डाल देता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है, वाह भाई साहब, आप कितने महान हैं, मैं एक अपरिचित व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति, मेरे लिए आप इतना कर रहे हैं कि खाना भी दे रहे हैं, रुकने को जगह भी दे रहे हैं, आप कितने महान हैं। तो वो व्यक्ति जो जवाब देता है, सुनिएगा और सीखिएगा, आप प्लीज साथ लेकर जाइएगा अगर कुछ सीख मिले तो व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं भाई साहब, जिसका जैसा व्यवहार होता है, जिसकी जैसी मानसिकता होती है और जिसका जैसा भाव होता है, जिसकी जैसी अहमियत होती है और जिसकी जैसी औकात होती है, वो वही काम करता है। आपकी हैसियत थी तरबूजे में मिट्टी डालने की और मेरी हैसियत है दाल चावल में घी डालने की। तो मैंने दाल चावल में घी और शक्कर डाला है और तुमने मेरे तरबूज में मिट्टी डाली थी। तो वो बहुत ही शर्मिंदा होता है और उससे माफी मांगने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि कोई बात नहीं, आपकी औकात थी जो आपने किया और मेरा व्यवहार, मेरा व्यक्तित्व, मेरी इंसानियत और मेरी हैसियत दाल चावल के साथ घी शक्कर डालने की तो मैंने डाला है। दोस्तों, इस कहानी से ज्यादा तो नहीं, बस ये एक सीख जरूर लेके जाइएगा कि न जाने में और अनजाने में कभी भी किसी व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव न करें। ना पता कि कब किस वक्त किससे किसका काम पड़ जाए, ना पता किस काम किस घड़ी वो व्यक्ति आपके काम आ जाए। तो दोस्तों, कहते ना कि वक्त पड़े पर गलियारे की यानी कि गली की गिट्टी भी काम दे जाती है, गली की गिट्टी से भी काम पड़ जाता है। तो इसलिए अपने किसी भी व्यवहार की वजह से दौलत शोहरत ये आती जाती रहती है, लेकिन अपने व्यवहार में वो एकता रखें, वो क्वालिटी रखें कि सामने वाला व्यक्ति आपको न जानते हुए भी अगर आपकी मुलाकात उससे हो जाती है तो वो जिंदगी भर आपको याद रखे। तो दोस्तों, ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपने व्यक्तित्व को इस तरह विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। और लाइक करके जरूर जाना, फॉलो कर लेना। धन्यवाद।